नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी प्यारी श्रेया और आज हम फिर से आ गए हैं आपके पूरे दिन की थकान को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे परफॉर्मर को लेकर जो आपके सामने दिखाएंगे अपने हुनर को एक अलग अंदाज में हमारे ग्वालियर के फर्स्ट रियलिटी शो में, यानी कि एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर हैं विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड स्टेटस फर्नीचर, और हमारे रेडियो पार्टनर हैं 1191.9 FM रसीला। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में भी 7 परफॉर्मर, जिसमें से A और B कैटेगरी में कई डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। देखना ये बाकी है कि कौन कौन अच्छी परफॉर्मेंस करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करते हैं और अगले राउंड में पहुंचते हैं, और कौन 2 ऐसे होंगे जो A कैटेगरी में से 1 और B कैटेगरी में से 1 आज एलिमिनेट हो जाएंगे। देखना अभी बाकी है, लेकिन सबसे पहली परफॉर्मेंस जजेस के सामने आ रही है A कैटेगरी से एक खूबसूरत सी टैलेंटेड डांसर, जिनके कॉस्ट्यूम तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब परफॉर्मेंस देखना बाकी है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले पायदान पर आवाज देते हैं A कैटेगरी से डांसर ज्योति। जोरदार तालियां। घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, 18 बरस की कवारी कली थी। घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, हंसी गोरी चले के खेत में, कोई चोरी चले के खेत में। पहले तो जुल्मी में पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। पहले तो जुल्मी में पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। जोरा जोरी चले के खेत में, कोई चोरी चले के खेत में। क्या बात है जी, क्या बात है। ज्योति, सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, किस पार्टी को बिलोंग करती हो तुम? डांस तो ठीक है, लेकिन कोई पार्टी विशेष नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा कि किसी पार्टी विशेष को ये बिलोंग करती हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस मुझे तो काफी पसंद आई है। लेकिन जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि
हमारे 3 जजेस यहाँ पर मौजूद हैं और देखना बाकी है क्या आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी अदाओं से, क्योंकि आप आंखें आज भी किराए से लेके नहीं आई होगी, आपकी खुद की हैं ये, ऑडिशन में बताया था मुझे। जजेस क्या कहते हैं ज्योति की परफॉर्मेंस के बारे में? माधुरी दीक्षित का ये गाना था इसमें इन्हें परफॉर्म किया है, जोरा जोरी चने के खेत में। तो कितने मार्क्स मिलेंगे इनको उस चने के खेत से? खैर डांस तो अच्छा किया और ऊर्जा भी काफ़ी थी और मोमेंट्स भी बढ़िया थे, और महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने शब्दों के ऊपर अभिनय किया, जो बहुत आवश्यक होता है नृत्य में। ऐसे नृत्यों में नृत्य के साथ अभिनय भी बहुत आवश्यक है। मेरी तरफ से इनको 8 मार्क्स। क्या बात है, जोरदार तालियां। चलते हैं विक्की सर आपकी तरफ। मुझे भी आपका परफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा। हर स्टेप में एक अलग लुक था, रिपीट नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़रूरी होता है। बीट को पकड़ के रखा, एक्सप्रेशन हर एक मोमेंट पे चेंज थे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ 9 मार्क्स। क्या बात है, 10 में से 9 दादा ने दिए, 8 मार्क्स। अब प्रिया जी आपकी बारी। इतनी सी कम उम्र में इतने खतरनाक एक्सप्रेशन दे रही है मेरी तरफ से 9। क्या बात है, थैंक यू मैम। यानी कि 30 में से यहाँ पर 26 मार्क्स, 26 मार्क्स मिलते हैं। कांग्रेचुलेशन, मुबारका। बहुत पोजीशन आपकी स्ट्रांग होती चली जा रही है हुनरबाज में। देखना बाकी है क्योंकि अभी एक कैटेगरी में और भी परफॉर्मर हैं, शायद हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छे हो या फिर थोड़े से डल भी हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अभी बाकी है। थैंक यू सो मैं मच। भी कम नहीं हूँ। क्या बात है, मैं भी कम नहीं हूं। तो देखते हैं ये ज्यादा हैं या फिर इनके जो और कॉम्पिटिटर हैं आज इस राउंड में एक कैटेगरी में वो ज्यादा है। पुनर्वास 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 पुनर्वास। और अब आपके सामने आ रही हैं एक ऐसी सिंगर जिन्होंने लास्ट टाइम ऑडिशन में अपनी सिंगिंग का जादू दिखाकर कोशिश की जजेस को खुश करने की, लेकिन जजेस से कुछ अच्छे कुछ थोड़े से कमजोर कमेंट्स लेकर, लेकिन ग्रीन कार्ड को हासिल करके वो आ गई हैं क्वार्टर फाइनल के इस राउंड में। तो प्लीज वेलकम पारुल। बिक गई हूँ मैं, उसने जो छू लिया तो लगे के नहीं हूँ मैं। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। दिल मेरा मुफ्त का। दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो हैं पर भी। हाँ, दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो हैं पर भी। महंगा है दिल सबके बस का नहीं ये, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे भी आज बाजार ही बिक गया रे। ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। दिल मेरा मुफ्त का। क्या बात है पारुल जी। सभी ने तालियां भी बजाई, जजेस कभी कभी खुश भी हो रहे थे, कभी कभी थोड़े से निराश भी हो रहे थे। क्या लगता है क्यों निराश हो रहे थे? क्या आपकी तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा? इतना अच्छा नहीं रहा।
ओके चलिए, आपके हिसाब से अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट आना है जजेस से। हम चलते हैं जजेस की तरफ। कुछ आखिरी इच्छा है, कौन से जजेस से हम शुरुआत करें? कौन से दादा, दादा आपसे शुरू करते हैं। पारुल की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत बढ़िया गा रही थी, गाने में तो कोई कमी नहीं लगी मुझे। कहीं कहीं थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ा सर वो गला बैठा हुआ है। हाँ, वो कुछ भी कारण आवाज बहुत ज्यादा गड़बड़ा रही थी। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक बहुत हावी हो रहा था, बहुत ज्यादा हावी हो रहा था, आवाज दब रही थी उसमें, जबकि गाने वाले की आवाज ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भी एक थोड़ा मैं पहले सेट करा, क्या करा मुझे मालूम नहीं, मेरी तरफ से इनको है 7 मार्क्स। क्या बात है, 10 में से 7 पारुल को दादा ने दिए। अब चलते हैं विक्की सर आपकी तरफ। मुझे भी सेम प्रॉब्लम दिखाई दी, आपकी वॉइस ही नहीं निकल रही थी। मैं लोग ध्यान से सुन रहा था कि क्या चल रहा है, वही था कि म्यूजिक हावी हुआ जा रहा था। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब ऐसा वॉइस नहीं थी आपकी। प्रैक्टिस करते करते हो गया है वो। इतनी भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, और जिस दिन परफॉर्मेंस हो उस दिन तो करना ही नहीं चाहिए। बहुत गलती करते लोग कि उसी दिन परफॉर्मेंस करते हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस। मेरा अपना अनुभव है 50 साल से ऊपर का कि उस दिन मैं नहीं करता काम, पूरी ऊर्जा मंच पर जाकर निकालता हूँ। ऐसी प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा जो कि आप स्टेज पे आके उसको परफॉर्म ही ना कर पाए। सॉरी आई विल बी सॉरी से मार्क्स बढ़ जाएंगे जजेस? बेस्ट। मुझे लगता है जहाँ तक नहीं बढ़ेंगे। जहाँ हुनर का लेवल है ना, जितना आपका हुनर उसका जितना लेवल है उतने ही मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलते हैं? 6 मार्क्स, 10 में से 6 नंबर यहाँ पर विक्की सर के द्वारा। अब चलते हैं प्रिया जी आपके पास। हाँ, गला बैठा ये तो दिख रहा है, बिगनिंग ही खराब हो गई थी। मुखड़ा जब गाया आपने तो थोड़ा संभाला, अंतरे में फिर बिगड़ गया था, और जहाँ जहाँ बिगड़ा वहाँ हमारे एक्सप्रेशन हो ही गए थे। देखा था मैंने तो मेरी तरफ से भी आपको 7 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। 30 में से 20 नंबर आपकी झोली में आते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि आपके बाद और भी अभी बी कैटेगरी में पार्टिसिपेंट है? डर है या फिर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं अगले राउंड में पहुंच ही जाऊंगी? कॉन्फिडेंस है, आई एम परफेक्टली ओके विद दीस मार्क्स। ओके चलिए, सेटिस्फाई है जजेस के मार्क्स को लेकर? आगे बढ़ते हैं। एक और परफॉर्मर के तौर पर श्रेया जी किसको लेकर आ रही है, देखना अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। अभी आपने देखी एक परफॉर्मेंस सिंगिंग की, लेकिन अब बारी है डांसिंग की। और डांसिंग के लिए यहाँ पर हमारे साथ में हैं ये महानुभाव, जिन्होंने पिछली बार तो कुछ गंगनम स्टाइल किया था, लेकिन इस बार सनी हमारे साथ में है कुछ नए अंदाज में। आज मुझे लगता है कुछ स्पेशल होने वाला है। अयो अब्बा जी, क्या पहना तुमने? ये मैं मद्रासी बनाऊं। अयो तुम मद्रासी बना, तो तुम क्या करने वाला मुझे को इतना बता। मैं आज डांस करने वाला। डांस करने वाला? कैसा डांस करने वाला जी? मैं बॉलीवुड डांस करने वाला। अयो मद्रासी हो के तुम बॉलीवुड डांस करता? ऐसा कैसा करता तुम? है बैठो ये रे। अयो रब्बा, चलो छोड़ दे जजेस के हवाले तुमको। कैसा करते हो? ऑल द बेस्ट। प्लीज जोरदार तालियां फॉर सनी। அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே, இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே. உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற, உன்னோட கண்ணா பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே, இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே. అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇచ్చాపురం, నీలకొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రాజనం.
is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯಂದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯಂದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ. क्या बात है, क्या बात है। हमारे दोनों जजेस ने यहाँ पर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दी है और वाकई मुझे भी और पूरे क्राउड को यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी ने आपके डांस को पसंद किया है। क्या कहना है जी? सांस ले रहे हो? बाहर से मंगाओ 2-4 किलो और। नहीं अंदर है इतनी? आओ मेरे पास में खड़े हो, अपन कुछ बातचीत करें। जजेस मैं आपके पास आता हूँ, पहले इनसे कुछ गुफ्तगू कर लूँ जरा। हाँ जी, बात का मत सुनना, आप साथ में गुफ्त भी लगा लेना। जी जी बेटा, कैसा लगा आपको ये बताओ? जजेस ने, हमारे 2 जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी है। बहुत 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 अच्छा है ना। हमारे दादा खड़े नहीं होते, ये आपको मालूम है ना क्यों खड़े नहीं होते? यस। क्यों नहीं होते बताओ? दादा थोड़े डांस में स्ट्रिक है। अच्छा, दादा थोड़े डांस में स्ट्रिक हैं। जब तक आप बिल्कुल हाई लेवल का नहीं करोगे जब तक दादा खड़े नहीं होंगे, ऐसा लगता है आपको? यस। बेटा दूसरी वजह ये भी तो आप सोच सकते हो ना कि ये प्रिया मैम और विकी सर के पैर का कमाल भी हो सकता है। यस। समझ रहे ना? एक इधर से रख लिया, एक उधर से रख लिया, दादा खड़े ही नहीं हो पाते हमारे। ये भी हो सकता है। मैं कुछ और बातें करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोग देखें, सर झुकाओ। सिर्फ इसमें पानी की कमी है। सुबह ही सुबह आता है 4 बजे पानी, यहाँ से सीधा निकलता है, फाउंटेन है ये। और बेटा आप जब वो पैर उठा के ऐसे कर रहे थे उधर सब लोग सब क्या इतने में समझ जाओ आप। पैर उठा के लेट के आपने कोई स्टेप किया था ना, करना फिर से। रुक गए तुम वहीं। बस खड़े हो जाओ। कितने मतलब बेइज्जती करवाओगे अपनी? समझ में आ रहा है अब क्यों? यस। क्यों बताओ? धोती पहने हो तुम तो धोती ढीली होती है थोड़ी सी। डांसर लोगों को कभी शर्माना नहीं चाहिए। आय क्या बात है, डांसर्स को कभी शर्माना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे जजेस के पास में। वाकई मुझे डांस बहुत अच्छा लगा और हमारे दोनों जजेस ने तो यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन दी है। दादा आपसे शुरू करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन आपने जरूरी तो पहनी नहीं। हाँ, थप्पड़ ने लगा लिया, ओम लिख लिया, सब हुआ। जरूरी तो पहननी चाहिए थी नहीं। यस सर। मेरी तरफ से आपको 10 में से 10 नंबर। क्या बात है। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, यानी कि जो दादा की सोच है कि मैं स्टैंडिंग ओवेशन तब दूंगा जब मेरे बिल्कुल ऊपर से निकलेगी डांस परफॉर्मेंस के, वाकई नो डाउट। लेकिन 10 में से 10 नंबर मिलते हैं आपको। अब चलते हैं प्रिया मैम आपकी तरफ। एक्ट्रेस का फेस बहुत कॉमेडी है। इसको देख के ही मुझे हंसी आती है मेरी तरफ से। 10 में से 10। क्या बात है, क्या बात है। अभी 20 में से 20 हो चुके हैं। 30 में से कितने मिलते हैं ये विक्की सर आप बताएंगे। पंडित जी छा गए आप, बिल्कुल छा गए आप। मेरी तरफ से भी 10 में से 10। क्या बात है, मुबारक, कांग्रेचुलेशन। 30 में से 30 अभी तक का सबसे हाई स्कोर आपका रहा है। क्या कहना चाहते हैं हमारे जजेस से, हमारी ऑडियंस से? मुझे पहली बार इतना हाई नंबर मिले हैं, इसलिए मैं आपसे कृपया करता हूँ कि आप है ना मेरे साथ ऐसे ही बने। ऐसे ही बने रहें। इंग्लिश में भी इनके बस वही पासिंग मार्क्स आते हैं, 17 पे ही आ पाते हैं ये। 30 आज पहली बार मिले है ना बेटा। पढ़ाई में भी ऐसे लाओ पूरे पूरे। और ये उंगली दिखाना ऐसे, ये वाली उंगली जो है दिखाएंगे हम अपनी ऑडियंस को, दिखाना चाहेंगे इनकी उंगली का ये वाला पोर्शन। ये तुम्हारी मूंछें तो रंग छोड़ रही हैं। कौन सी कंपनी की मूंछें हैं ये तुम्हारी, रंग छोड़ती हैं ये? ये आदमी कंपनी की मूंछ है। आदमी कंपनी की? ये आदमी नकली है। तो चलिए 30 में से 30 अंक आपको यहाँ पर मिलते हैं सनी। बहुत बहुत मुबारक। आगे और मेहनत करो। हम चाहते हैं, हमारे जजेस भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें और हुनरबाज बने। चलिए देखना अभी बाकी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्या बात है, मुझे क्यों लटकाए हो फारूक? कुछ नहीं दादा। नहीं बताओ, जरूर बताओ। कुछ भी नहीं है दादा। काय को दुखी हो रहे हो?
नहीं रो मत बताओ तो। दादा यहाँ टीस उठती है, दर्द होता है हमेशा यहाँ। जब से ये हुनरबाज आया दादा, और मुझे एंकरिंग का मौका मिला है, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट आते हैं। कोई डांस अच्छा करता है, कोई गाना अच्छा। ये तुम भी तो अच्छा एक्टिंग कर रहे हो दादा। ये अंदर का दर्द है, अंदर का आदमी बोल रहा है दादा आज। अच्छा एक्टर वही होता है जो अंदर का दर्द निकालता है। दादा मैं इतना अच्छा कलाकार क्यों नहीं हूँ दादा? क्यों नहीं हूँ मैं? आप अच्छे कलाकार हैं। नहीं हूँ। मुझे पता है कि जो मार्लिन है ना, मार्लिन बहुत अच्छा डांस करती है। और अब देखना आप, बहुत अच्छा डांसिंग परफॉर्मेंस लेकर हाजिर। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मार्लिन, आप तमाम प्यार से दोस्तों के बीच। Lucky you were born that far away, so we could both make fun of distance. Lucky that I love a foreign land for the lucky fact of your existence. Baby, I will climb the Andes solely to count the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see? I'm at your feet. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're all what you wonder. You never have to wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Lucky that my lips not only mumble, they spill kisses like a fountain. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Lucky I have strong words like my mother to run for cover when I need it. And these two eyes that for no other, the day you leave will cry a river. At your feet, I'm at your feet. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. You're over, you're under, forever, both don't wonder. We can always play by ear, but that's the deal, my dear. Think out loud, say it again. Tell me one more time that you'll live lost in my eyes. क्या बात है, आपने दिखाई यहाँ पर कुछ शकीरा के जलवे। राइट, शकीरा का ही गाना है ना ये? यस। कितना टाइम लगा आपको प्रैक्टिस करने में? 2 days ओनली प्रैक्टिस किया। सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस की, 2 दिन में ही कुछ झटके दिखाने की कोशिश की। देखते हैं कि जजेस को कितने झटके लगे हैं। सबसे पहले दादा, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? मुझे कोई खास नहीं लगा, और मेरी तरफ से इनको दादा से तो आपको 7 मार्क्स मिले हैं। आप पूछेंगे विकी सर से, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? मुझे भी आपका परफॉर्म कोई अच्छा नहीं लगा। सारी बीट छूट रही थी, कहीं कहीं आपने पकड़ा, कहीं कहीं उसको छोड़ दिया। आप भूल भी गए थे आई थिंक। हाँ, दिख रहा था, आपके फेस से भी दिख रहा था, आपके स्टेप से भी दिख रहा था। आपने लास्ट टाइम भी शकीरा के सॉन्ग पे परफॉर्म किया था? इंग्लिश सॉन्ग था। ओके, बीट जा रहा था, एक्सप्रेशन आपने जब वो नो एक लिरिक्स था, वहीं पर एक्सप्रेशन थे, बाकी कहीं भी नहीं थे। मोमेंट भी रिपीट थे, मूवमेंट सारे रिपीट थे, क्योंकि आप भूल गए थे। आप बार बार उन्हीं चीज़ को रिपीट कर रहे थे। आपने विकी सर को थोड़ा सा निराश कर दिया। वेल, विकी सर कितने मार्क्स? फिर भी क्योंकि शकीरा का सॉन्ग था, बीट बहुत टफ थी उसकी पकड़ना, तो सिर्फ एक वही पॉइंट है बस मेरे पास। मेरी तरफ से आपके लिए 7 मार्क्स। दादा से भी 7, विकी सर से भी 7। पूछते हैं प्रिया मैम को कैसा लगा। मैम, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? जब आप स्टार्टिंग में जो आपने स्टेप किया था वो बहुत एनर्जेटिक स्टेप था।
बट बहुत स्लो हो गया था, स्टेप्स भी क्लियर नहीं थे। और जिस तरीके का ये सॉन्ग है, शकीरा ने जिस तरीके से डांस किया है इस पर, तो वो मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगा। तो मेरी तरफ से आपको 5 मार्क्स। ओके, यहाँ थोड़ा सा आपकी मेहनत जो है थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं कर पाई। वेल, यहाँ पर आपको मिले हैं 19 मार्क्स आउट ऑफ 30। आपने मेहनत पूरी की, कोशिश भी पूरी की, लेकिन थोड़ा सा चूक हो गई। वेल, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा परफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ परफॉर्मेंस चल रही है, कुछ हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी बात। देखना है कि आज कौन हुनरबाज का मंच छोड़कर यहां से जाता है। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। वेलकम बैक, एक बार फिर से हाजिर एस न्यूज प्रेजेंट ग्वालियर का फर्स्ट रियलिटी शो हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। श्रेया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा अगला जो परफॉर्मर है वो किस कैटेगरी से है? ए कैटेगरी से। जी हाँ जजेस, हमारा ए कैटेगरी का एक और खूबसूरत सा डांसर जिनके नगमे के बोल हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है अंशिका। अंशिका लेकर हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा, जिसके बोल हम आपको अपने अदाओं से जाते हुए बता के जरूर जाएंगे। तो श्रेया, 1 2 3 स्टार्ट। सलाम करने की आरज़ू है सर। लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको ले आया।
उसी को अपना गुलाम कर ले। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं तो क्यों ना हम ये भी काम कर ले। सलाम करने की आरज़ू है इधर जो देखो, सलाम कर ले। वाओ, राव जान यहाँ स्टेज पर आ गई हैं हमारे। क्या बात है, हाँ एकदम बेहतरीन। इधर जो देखो, सलाम कर ले। देखते हैं कि जजेस पर कितना असर हुआ है आपके सलाम का। सबसे पहले प्रिया मैम, आपको कैसी लगी अंशिका की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस? अंशिका बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रहे थे, और ऑल ओवर अच्छा था। नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, वेरी कंडीशन मेरी तरफ से। 6 मार्क्स, जोरदार तालियां प्लीज। दादा, आपको कैसा लगा? अभिनय क्यों नहीं कर पा रही थी इस पर? जितना अच्छा गाना था उतना अभिनय भी तो होना चाहिए ना इस पर। एक से भाव थे। डांस में भाव की बहुत महत्व, और ऐसे डांसों में तो आप तक कमजोर तो था आपका ही। आपके मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे, आप ताल में थी, ये भी सही है, लेकिन भाव नहीं बन रहे थे जो उसके शब्द के भाव थे। फिर भी मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां प्लीज। आपको दादा ने दिए 8 मार्क्स, मैम ने दिए 6 मार्क्स। विक्की सर से कितनी उम्मीद है? कितनी उम्मीद है? कितने देंगे सर? अच्छे मार्क्स देंगे। अच्छे मार्क्स देंगे। चलिए देख लेते हैं विक्की सर को कैसा लगा। कैसा लगा सर आपको ये परफॉर्मेंस? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस कुछ चीज़ें थी कि एक ही एक्सप्रेशन आपने पूरे सॉन्ग में रखा, पूरे सॉन्ग में, ठीक है, वो चेंज नहीं किया। जैसा कि मैम ने बताया, आप एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे, आप जो उसके लिरिक्स से लिपसिंग कर रहे थे उसके, बट आ नहीं पा रहे थे, चेहरे पे भाव नहीं है। लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो वेरिएशन काफ़ी थे। आप यहाँ 2 बार आए, बिल्कुल वो लिरिक्स पे किया, ठीक है, तुम्हारी महफिल में, देन फिर मेरी साइड किया तुम्हारी महफिल में, वो बिल्कुल बीट पर था। देन स्मार्टली आप उस के बाद जो म्यूजिक था वहाँ स्टेज पे पहुँच गए, देन सेकंड स्टेप पकड़ लिया, ठीक था, बट एनर्जी नहीं थी कहीं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे उसके अंदर, क्योंकि जो सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी सारी थी। वेरिएशन जितने डाले ठीक थे, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकते थे उसके साथ। मार्क्स कितने देते हैं सर? 7 मार्क्स। क्या बात है, यहाँ आपको मिल गए हैं 21 आउट ऑफ 30। कमाल हो गया भाई, आपने कोशिश बहुत अच्छी की उमराव जान की अदाओं को यहाँ स्टेज पर बिखेरने की। अगली बार थोड़ी सी और कोशिश, फिर शायद और भी अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना? वेल, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी और सुंदर परफॉर्मेंस देने के लिए अंशिका। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां फॉर अंशिका। अभी आपने देखी स्टेज पर उमराव जान की अदाएं, और अब हमारे सामने आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने ऑडिशन राउंड में क्लासिकल फॉर्म से जजेस से लूटे ढेर सारे अच्छे बेहतरीन कमेंट्स और ले गए ग्रीन कार्ड्स। तो अब वो फिर से हाजिर हैं क्वार्टर फाइनल फर्स्ट से क्वार्टर फाइनल सेकंड की तरफ बढ़ने के लिए डांस के कुछ डिफरेंट फॉर्म को लेकर। सो प्लीज वेलकम सूर्यांश। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सूर्यांश का। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना
इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं पर मैं सहमा हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नजर घुमा के देख लीजिए, आपने देखा वो नजारा अभी? प्रिया मैम ने यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दी आपको, और भी हमारे ऑडियंस जो थे उन लोगों ने भी। आपके हर एक स्टेप पर ऑडियंस जब जब खामोश थी वहां ताली नहीं बजा रही थी, ये मत सोचिए। मेरी तरफ से जहां तक मैंने ऑडियंस को समझा है, वो आपके हर एक परफॉर्मेंस को उस फील के साथ सुन रही थी और देख रही थी कि हाँ, एक वो बच्चा जिसको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है और अपनी माँ से वो अपने दिल के जज्बातों को कहना चाहता है, ऐसा मैंने फील किया। जजेस ने क्या फील किया, जजेस से जानते हैं। जजेस क्या कहना चाहेंगे सूर्यांश के बारे में? सूर्यांश का हमने क्लासिकल फॉर्म देखा था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि इतना अच्छा क्लासिकल फॉर्म के बाद कंटेम्प्रेरी में उतना ही ढंग से काम करा। हालांकि एक्सप्रेशन जो भाव पक्ष था वो मेरी दृष्टि से कमज़ोर था कुछ जगह। माँ जहाँ आप कर रहे थे प्रसन्नता में, वहाँ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ दुखी माँ को पुकारता है बच्चा, वहाँ भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कथक में एक सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वो बहुत फिजिकली डांस होता है, इसलिए ज़्यादातर गुरु लोग कहते हैं कि नाच करते समय में आपके चेहरे पर बिगाड़ नहीं आना चाहिए। इसलिए क्योंकि तत्कार में जितनी ताकत लगती है चेहरा बिगड़ने लगता है अच्छे का। तो गुरु लोग अक्सर कहते हैं कि आप मुस्कुराते ही करिए, चाहे आप 8 धुन में नाच रहे हो। आप में इसी वजह से आप यह नाच रहे थे, तो आप में वो भाव तो वो चल रहे थे जो थे, इसलिए जहाँ माँ कई जगह से अंत में जो आ रहा था तो वहाँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही थी, जबकि वहाँ बहुत करुणक हो सकता था, करुण रस दिखाया जा सकता था। मेरी तरफ से आपको 10 में से 9 मार्क्स। क्या बात है। एक मार्किंग आपकी, जो कभी कभी होता है कि आदमी मुंह बना लेता है तो थोड़ा सा आदमी उसको पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ आप खुश हुए फिर भी एक नंबर कट गया। नहीं, वो इसलिए एक बात और भी है, क्लासिकल फॉर्म से इस फॉर्म में आना बहुत कठिन काम था मेरी दृष्टि से, क्योंकि वो उनका मास्टर फॉर्म है जिसमें वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म में काम करना थोड़ा कठिन होता है। बिल्कुल, क्या बात है। 10 में से 9 दादा की तरफ से। अब चलते हैं प्रिया मैम आपके पास। आपके इस डांस में एक एक्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी बॉडी में कंट्रोल है। थैंक यू मैम। जब आप डांस करते हो तो बिल्कुल बैलेंस नहीं बिगड़ता आपका। और जैसा दादा ने कहा कि आप क्लासिकल डांसर हैं और उसके बाद इस फॉर्म में आना, तो ये बहुत एक रिस्क वाला काम होता है और एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो मेरी तरफ से तो आपको थैंक यू। क्या बात है। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में प्रिया जी की तरफ से आपको मिलते हैं 10 में से 10 मार्क्स। बहुत खुशी की बात है। विक्की जी, अब आपकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आपको सूर्यांश का परफॉर्मेंस कैसा लगा। मैं टेक्निकली देखूं डांस तो मुझे क्लासिकल दिखा कंटेम्प्रेरी के अंदर। सर मैंने प्योरली कंटेम्प्रेरी डांस नहीं किया था सर मैंने फ्री रिक्वायरमेंट कंटेम्प्रेरी की थी। क्लासिकल यहाँ आपको मैं आपको बताऊं, जी सर, आप जब राउंड ले रहे थे, लाइक
ये राउंड थे आपके, जबकि कंटेम्प्रेरी में राउंड कहीं नहीं होते। हाँ सर, नहीं होते। कंटेम्प्रेरी के फर्स्ट स्किल होती है कि आपके टो पॉइंट होने चाहिए, आपके कहीं नहीं थे। जी सर। आपने जहाँ फ्लेयर्स की वहाँ फ्लेयर्स की, फ्लोरिंग जितने भी की वहाँ सर, इसलिए मैंने सर प्योर कंटेम्प्रेरी डांस नहीं किया सर, क्योंकि मुझे एकदम तो फिर कौन सा नॉलेज नहीं कौन है सा था? सर, मैंने आप किसी भी डांस फॉर्म में कुछ भी मिला देंगे और फिर बोल देंगे ये अलग है, ये मेरा डांस फॉर्म में बनाया हुआ। लेकिन विकी जी वो क्लासिकल डांसर है। मैं यहाँ अगर वो जो फॉर्म कर नहीं, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख नहीं मैम, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्लासिकल डांसर है, हम यहाँ सिर्फ टैलेंट देख रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो क्लासिकल करता है, क्या उसने क्लासिकल किया, मैं यहाँ से खुद उठा था, ठीक, मैंने खुद हाँ बोला था आपके लिए। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें, अगर आप किसी फॉर्म को ले रहे हैं जी सर, तो वो आप प्रॉपर नहीं किया आपने, सॉरी सर। लेकिन आपका डांस अच्छा था, पोस्चर्स सारे अच्छे थे, आपने कोरियोग्राफी में थोड़ी कमी लगी मुझे, आप बार बार उस डायरेक्शन को वो कर रहे थे, उसकी जगह आप कुछ और भी कोरियोग्राफ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और कंटेम्प्रेरी हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं अपने एक्ट के जरिए। जी सर। ठीक, तो टेक्निकली तो मुझे बहुत कमज़ोर लगा, क्योंकि क्लासिकल बार बार आया था, आपके हैंड मूवमेंट भी ये थे जो आपने स्टार्ट किया लाइक इस टाइप, जबकि ब्लेड होता है कंटेम्प्रेरी में, ठीक, आपने जो भी राउंड किए वो राउंड ये थे, जबकि राउंड यहाँ से होता है। क्लियर? तो अगर आप कंटेम्प्रेरी करें तो कंटेम्प्रेरी में देखना चाहूँगा, या आप जो भी डांस फॉर्म कर रहे हैं, आप क्लासिकल में बेस्ट थे, मैंने आपको खुद ने बोला था आपको सर, ठीक है, आप लोगों ने बोला था वेस्टर्न स्टाइल तैयार करने के लिए, इसलिए मैंने कोशिश किया। ठीक है, आपके ठीक है, मुझे आपका डांस होम से लगा करा, ठीक लगा, थैंक यू सर। टेक्निकली तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे ठीक लगा मेरी तरफ से। क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? 27 मार्क्स 30 में से आपको मिले हैं, ज्यादा की उम्मीद रखते थे या फिर इससे कम की उम्मीद थी? सर कम की भी नहीं थी, ज़्यादा की भी नहीं थी सर, मैंने फर्स्ट टाइम कोई अलग स्टाइल ट्राई किया है सर, और कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, खुद ही कोशिश किया, तो सर जितना आया उस हिसाब से सब जजेस जो कहना है वो ठीक ही होगा। क्या बात है, चलिए ये यहाँ पर हमारे जजेस के रिजल्ट से खुश हैं, 27 मार्क्स आपको तो 30 में से मिलते हैं, बहुत बहुत मुबारक। रिजल्ट अभी बाकी है, एलिमिनेशन अभी नहीं हुआ है, एलिमिनेशन अभी एक परफॉर्मेंस और बाकी है, उसके बाद एलिमिनेशन होना है। तकलीफ, थैंक यू सो मच। आज की ये लास्ट परफॉर्मेंस ए कैटेगरी से डांसर देवेश, आप लोगों के बीच कैसी परफॉर्मेंस है, एलिमिनेशन अभी होना बाकी है। परफॉर्मेंस आप लोगों को हुनरबाज में जो टैलेंट आया हुआ है ग्वालियर के लोगों से, और क्या कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट राउंड में जो लोग आते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह की तैयारी करके आए, जो चीज कमी आप लोगों को नजर आ रही है अभी भी? मैं समझता हूँ तैयारी करके तो आना ही चाहिए, बिना तैयारी के तो आना ही नहीं चाहिए, और जब दूसरे राउंड में आ गए हैं और दूसरे राउंड में भी जब निकल जाते हैं तो उससे ज़्यादा तैयारी करके आना चाहिए, वरना तो कटते चले जाएंगे अगर तैयारी नहीं होगी तो। बिल्कुल, मैं भी इसीलिए रोज नए कपड़े पहन के तैयारी करके आता हूं दादा। अगली पायदान पर मैं आप तीनों जजेस के सामने पेश कर रहा हूं ए कैटेगरी से डांसर देवेश। प्लीज जोरदार तालियां देवेश के लिए। Be a
13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke. क्या बात है देवेश, आपने तो धूम मचा दी। ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी में हड्डी वड्डी है या सब कुछ रबड़ रबड़ जैसा है? हड्डियाँ हैं, लेकिन वो रबड़ की लगती है मुझे। ऐसा है क्या? नहीं है। ये तुम इधर भी जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, उंगलियों को ऐसे 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 कैसे कैसे चला रहे थे, कैसे कर लेते हो ये? हॉबी है या ये भी एक हॉबी है जजेस, क्या बात है। मुझे भी इस हॉबी को पालना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे सिखाओगे? चलो तुमसे एक्स्ट्रा टाइम में क्लासेस लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम पूछते हैं विकी सर से, कैसा लगा आपको ये जबरदस्त परफॉर्मेंस? कौन सा डांस फॉर्म किया था आपने? जस्टिन बीबर का। ये तो सॉन्ग था, डांस फॉर्म कौन सा था? ब्रेक। ये पॉपिंग थी। हाँ। आपने 2-3 चीज़ें की, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इसको लिक्विड पॉपिंग बोलते हैं। ये सारे डांस फॉर्म अपने इंडिया में बहुत कम होते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। बस कुछ चीज़ें जो लगी वो ये था कि आपकी कोरियोग्राफी में कमी थी। आपके मूवमेंट्स सारे अच्छे थे, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, सारी स्टेप क्लियर थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन लिरिक्स के साथ मैच नहीं हो रही थी। आई थिंक ये आपने कोरियोग्राफ किया हुआ है। हाँ, लग गया था, ठीक है। लेकिन काफ़ी जगह आपने बहुत सारी चीज़ें स्मार्टली यूज़ की, जैसे वो यहाँ पर स्टेज पे, देन वहाँ पर फ्लोरिंग, काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और आपने एक नया डांस फॉर्म इस हुनरबाज के मंच पे किया हुआ है, उसको बोलते हैं लिक्विड पॉपिंग। ये आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आप कर रहे हैं। अब मालूम नहीं आपको किसने सिखाया, कहाँ से सीखा, लेकिन हाँ, आपने लिक्विड पॉपिंग किया। थैंक यू सर। ठीक है, कोरियोग्राफी में कमी थी, एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं थे आपके। मार्क्स तो पूछ लो कितने दिए, पूछो मार्क्स कितने दिए? कितने चाहिए? 10। थोड़े से कम दूर चलेगा? 9। थोड़े से और कम? 1 और कम कर दूँ? 7। क्या बात है, 7 मार्क्स फ्रॉम विकी सर। थैंक यू सर। जोरदार तालियां। और अब पूछे ये दादा से, दादा आपको कैसे लगा ये परफॉर्मेंस? एक्सप्रेशन नहीं थे। 7 मार्क्स। दादा से भी आपको थोड़ी सी एक्सप्रेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब पूछते हैं कि मैम को कैसा लगा? मेरी तरफ से 8 मार्क्स। थैंक यू। क्या बात है, मैम की तरफ से भी 8 मार्क्स आपको, और यहाँ पर आपको मिले आज 22 मार्क्स आउट ऑफ 30। जोरदार तालियां प्लीज देवेश के लिए, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच देवेश। थैंक यू। क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के एक और राउंड में हमारे साथ हैं ए कैटेगरी से डांसर ज्योति, बी कैटेगरी से पुरकशिश आवाज लेकर पारुल, ए कैटेगरी से एक और डांसर अपने डिफरेंट स्टाइल, अपनी डिफरेंट कॉस्ट्यूम के साथ सनी, बी कैटेगरी से अल्टीमेट डांसर मार्लिन, ए कैटेगरी से एक और डांसर अंशिका, बी कैटेगरी से सूर्यांश अपने डिफरेंट डांस फॉर्म को लेकर, ए कैटेगरी से सबसे छोटे पार्टिसिपेंट देवेश, एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज क्वार्टर फाइनल फर्स्ट के इस राउंड में हमारे सातों पार्टिसिपेंट ने, किसी ने सिंगिंग के जरिए, किसी ने डांस के जरिए सारे जजेस का दिल जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी से आज एक पार्टिसिपेंट हुनरबाज का साथ छोड़कर, इस मंच को छोड़कर आज यहां से घर जरूर जाएगा। और वो पार्टिसिपेंट जो ए कैटेगरी से आज हमारे साथ नहीं रहेगा, उनका नाम है अंशिका।
डांस अच्छा था, मैंने आपको कहा था वैसे, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं थे और एक सा भाव था चेहरे पे। और डांस में ये आवश्यकता होती है कि आप जो गा रहे हैं या जो बजा रहे हैं वो चेहरे पर आना चाहिए। तो अभिनय पक्ष, देखिए नृत्य क्या होता है, नृत्य होता है नृत्य प्लस नाट्य इज इक्वल टू नृत्य। अंगों का संचालन और उसमें अभिनय जब दोनों मिलता है तब जाकर के वो नृत्य बनता है, अन्यथा वो नृत्य रह जाता है। हाथ पैर चला रहे हैं, खूब चला रहे हैं, बड़े अच्छे कर चला रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा है, कोई उसका अभिनय ही नहीं आ रहा है, तो नृत्य नहीं बन पाता है। आपकी वो कमी थी और भविष्य में आप इस कमी को सुधार लेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर आगे आएंगे, फिर मिलेंगे कहीं। हाँ, शाबाश। मैं दादा की बात से सहमत हूँ, आप और मेहनत कीजिए। थोड़ी सी कमी रह गई इस बार, नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। ए कैटेगरी में हमारे साथ थे ज्योति, सनी और अंशिका। अंशिका आज एलिमिनेट हुई और हुनरबाज का साथ, हुनरबाज परिवार से उनका साथ यहीं तक था। बी कैटेगरी में हमारे पास थी पारुल, मर्लिन और सूर्यांश। देखना है कि आज कौन हुनरबाज का मंच छोड़कर यहां से जाता है। बी कैटेगरी में जो आज एलिमिनेट हुए हैं उनका नाम है मर्लिन। मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। तो निराश मत हो। आपका डांस में जो कमी थी हमने आपको उसी समय बताई थी, इसलिए निराश मत हो। आगे आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगी और बहुत अच्छी तरह सक्सेस होंगी, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हाँ, शाबाश। मर्लिन, रो मत। और मेहनत करो, आगे फिर से हुनरबाज में आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। वेरी गुड। आज के एपिसोड में 7 लोग, 7 में से 2 ए और बी कैटेगरी में से एक आज हुनरबाज का साथ छोड़ के यहां से जा चुके हैं। ये 5 अगले राउंड में जाते हैं, लेकिन पारुल यहां पर कुछ टेंस होती हुई, कुछ रोती हुई, क्या वजह है? क्या बात है पारुल, क्यों इस तरह से, क्यों आंसू किस लिए? आप आगे जा रहे हो, फिर आपके लिए आंसू क्यों? मुझे लग रहा है मेरी वजह से मर्लिन निकल गई। ऐसी बात नहीं है, आपको दुख होने की बात नहीं है, उसकी प्रॉब्लम। दादा कुछ यहाँ कहना चाह रहे हैं। दादा, ऐसा मत सोचिए कि आपकी वजह से कोई गया। ये तो आप हमारे जो निर्णय है उसमें भी क्षमता, उसकी निर्णय क्षमता पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमें जो लग रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। हमें कोई यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि कौन हमारा कौन दूसरा है, और यहाँ मेरे तो कोई भी नहीं है। मैं तो जो निर्णय कर रहा हूँ वो स्पष्ट कर रहा हूँ। और ना मालूम आप जैसे कितने विद्यार्थी मेरे से पढ़ के निकल गए। मैं गुरु हूँ और गुरु कभी इस तरीके का नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके मन में कुछ भी भावना रहे, आप अपनी दोस्ती या जिसकी वजह से रखें वो आपकी बात है, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लग रहा था वो हमने करा है, ठीक है ना। इसलिए इस तरीके की भावना मत फैलाइएगा। आप अभी ऐसा करेंगे दूसरे के लिए रोएगा तो बुरा लगेगा। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िएगा, जो गया वो गया। कोई बात नहीं पारुल, थोड़ी सी हिम्मत रखो। देखो, आपको यहाँ रुकना था, आप यहाँ आगे बढ़ गए हैं, और जिनको हमारा साथ छोड़कर जाना था वो जा चुके हैं, क्योंकि यही रूल है एस न्यूज़ प्रेजेंट हुनरबाज का, जिसके वेन्यू पार्टनर हैं विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, एम्पीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसीला। जी हाँ दोस्तों, ये है 5
वो विनर जो कि अगले राउंड में पहुंचते हैं क्वार्टर फाइनल सेकंड में। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि आंखों में कुछ आंसू भी हैं और बहुत सारे चेहरों पे यहाँ पर खुशी भी है। तो ये खट्टा मीठा जो अनुभव है, इसको हम इस हुनरबाज के मंच पर जरूर सेलिब्रेट करेंगे। அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணா பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி